एक कहानी है गरीब बाप के बेटे की, जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। दोस्तों, 25 वर्ष पहले वह कस्बे नाम की नमी जमींदार रमेश चौधरी की दूसरी पत्नी बनकर इन बच्चों की माँ भी बन गई थी। उससे पहले ही गांव के एक किसान से उसका विवाह हुआ था। साल भर के अंदर ही हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। सास ससुर ने कुलछनी अपशकुनी कहकर उसे घर से निकाल दिया। भाई शहर में रहता था, बहनों को अपने साथ ले गया, परंतु उसे यह चिंता भी थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा। रमेश जी से उनकी जान पहचान थी। काम के सिलसिले में एक दिन रमेश जी उनसे मिलने आए तो उन्होंने रमेश को रमा के बारे में बताते हुए कहा कि मैं फिर से इसका विवाह करना चाहता हूँ, कोई नज़र में हो तो बताना। तब रमेश जी बोले कि अगर उचित समझो तो रमा को मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम तो जानते ही हो मेरी पत्नी के स्वर्गवास के बाद तीन बच्चे को संभालने में मुझे कितनी परेशानी होती है। कहने के तो तीनों बड़े हो चुके हैं, लेकिन भाई गृहिणी बिना घर तो भूतों का डेरा होता है। खेती से आमदनी इतनी हो जाती है कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बिना औरत के घर वीराना लगता है। यह सुनकर रामा के भाई ने तनिक भी देर नहीं की और पहले मुहूर्त में ही बहन की विवाह करके उसे रमेश के साथ विदा कर दिया। रास्ते में रमेश ने पत्नी को अपने घर परिवार और बच्चे की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी दे दी थी। तभी रामा ने पति से वचन लिया था कि हम और संतान को पैदा नहीं करेंगे, सुधीर, संजय और खुशी ही हमारे संतान रहेगी। तब रमेश उनसे बोले थे कि तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। रमेश जी का घर एक ही तला था, लेकिन बहुत खुला खुला था। उस वक्त उनकी बहन यानी बच्चों की बुआ आई हुई थी। उन्होंने अपनी भाभी का स्वागत किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने बच्चों के कानों में नई माँ के बारे में इतना जहर उड़ेल दिया था कि रामा और बच्चों के बीच दूरियां बन रहे थे। वे अपनी रोटियां सेकती रही। अगर माँ बच्चे एक हो गए तो उनकी दाल नहीं गलनी थी। रामा ने अपने व्यवहार और विचार से पति का मन तो जीत लिया था, साथ ही फूल कुमारी के दिलों में भी अपनी जगह बनाना चाहती थी और पूरा किया विश्वास था कि एक दिन बच्चों के मन में भी अपनी जगह बना लेगी। दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे पूरा एंड तक सुनिए क्योंकि कहानी से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, पूरी एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी में स्टार्ट करते हैं। पूरी एंड तक आपको सुनाते हैं कहानी कैसी है। पास पड़ोस के लोग भी उसे रामा जी कहकर पुकारने लगे थे और सुधीर और संजय कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटों के हरकत देखते हुए रमेश जी ने माना कर दिया। तब रामा जी ने ही उन्हें समझाया कि समय के साथ चलने में ही समझदारी है, हमें अपने बच्चों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तब दोनों ने पहली बार उन्हें नई माँ कहकर थैंक यू कहा। कुछ साल भर बाद खुशी बेटी ने भी शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। तभी रमेश जी ने लड़की जात कहकर उसे मना कर दिया और कहा कि ज्यादा पढ़कर क्या करेगी। लेकिन दोस्तों, रामा जी भी कहाँ हार मानने वाली में से थी। पति को तो मना ही लिया और खुद बेटी को जाकर उसे हॉस्टल में जगह दिलवाया था। बच्चे के शहर चले जाने के बाद उसने पति के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, जिससे रमेश जी को बहुत राहत मिली। उनकी उम्र भी हो रही थी। सोचते थे कि मेरे न रहने पर रमा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। पढ़ाई खत्म होने पर दोनों भाइयों ने पिता की मदद से वहीं पर अपना एक कारोबार शुरू किया। दोस्तों, दुनिया में हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे। दोस्तों, वैसे ही इन माँ बाप ने रामा और रमेश जी ने कुछ ऐसा ही सोचा था, पर आगे क्या होता है इसे शुरू से तक देखिएगा। दोस्तों, रमेश और रामा जी के बेटे जो अपने पिता की मदद से कारोबार शुरू किए थे, पहले तो उसमें घाटा हुआ। पैसे डूबते देख रमेश जी भड़क उठे। फिर बोले, रमेश जी वापस घर आकर मेरे काम में हाथ बटाओ। रामा जी ने फिर अपने बेटों के लिए पति के सामने खड़ी हो गई। भाई के गहने बेचकर बेटों को पैसे दे दिए थे। उन्होंने माँ थी ना, अपने बच्चों को तकलीफ में कैसे देख सकती थी। माँ का आशीर्वाद मिला तो उन्हें कारोबार में तरक्की होने लगी। और खुशी की फाइनल परीक्षा खत्म होते ही रमेश जी ने अपने बहुत अच्छे मित्र के सीए के बेटे के साथ बेटी का विवाह कर दिया। साल बीतते बीते सुधीर और संजय का भी एक ही घर की दो बेटियों के साथ विवाह कराकर वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। खुशी एक बेटी की माँ बन गई और बहुओं ने भी उन्हें पोती पोतियों का मुंह दिखा दिया और बेटे शहर में ही बस गए थे। एक दिन रमेश जी अपने पत्नी से बोले कि बहू बेटे तो बुला नहीं रहे, हम ही चलकर उनसे मिल आते हैं। रामा जी बहुत खुश हो गई, तुरंत चलने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ से कुछ अलग मोड़ लेने वाली है, ऐसी मोड़ लेने वाली है और ऐसी घटना घटने वाली है इस पत्नी पत्नी के बीच, जो आपके सुनते ही आंख फटी के फटी रह जाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी को पूरी शुरू से एंड तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और आगे हम कौन सी कहानी आप लोग के लिए। तो चलिए आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। रमा जी अपना काम निपटाकर पति को दूध दे कहा कि पी लेना, बच्चे के लिए जरा मिठाइयाँ रख लेते हूँ। ये कहकर वे रसोई में चली गई और वापस आकर देखा तो रमेश जी बिना दूध पिए और चश्मा हटाए ही सो गए थे। रमा जी सब व्यवस्थित करके वो भी सो गए। सुबह उठकर देखा तो रामा जी चकित हो गई। रमेश जी रात को जिस मुद्रा में थे अभी भी ऐसा ही है। हे भगवान, उन्होंने उनकी नब्ज टोई तो मुंह से चीख निकल गई, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो बिना कुछ कहे ही आप अपनी आंखें मूंद दी। कहते हुए रामा जी रोती जा रही थी। बच्चे आए, कुछ दिन साथ रहकर चले गए और फिर वो अपने पति की याद में करीब 6 माह के बाद सुधीर आया। वो माँ से बोला कि यहाँ आप अकेले क्या करेंगी, आप हमारे साथ रहिए, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। पुत्र मुँह में आगे उन्होंने चलने के लिए सहमति दे दी। प्रश्न घर और काम काज का था तो सुधीर बोला कि आधे घर की किराया लगा देते हैं और खेती के लिए 1-2 आदमी रख देते हैं, फिर मैं और संजय तो आते जाते ही रहेंगे। शहर आकर कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर वही होने लगा जैसे सब घरों में होता है। घर के काम के लिए बाई उनकी मदद करती थी लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। फिर पिता के रहते तो किसी ने मुंह पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो बेटे का क्या, बहू भी बेलगाम हो गई थी। दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमको कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तभी मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगी। आपकी ये कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है और हमको उम्मीद जगती है कि मैं आगे की वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ, वरना मैं भी थोड़ा मायूस हो जाती हूँ। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरी भी जरूर बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।